लेट अस अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने एवरीथिंग क्लियर किया है यहाँ पे, एवरीथिंग दैट इज इन द टेक्स्ट बुक हैज बीन मतलब कवर्ड हियर। तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना देख लो, इतना समझ लो, आपका काम हो गया। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है ये एक नो सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे कोई सर्कुलेट, जैसे नॉर्मली एनिमल्स में होता है वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट जैसी चीज का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सब कुछ नॉर्मली नेचुरल फोर्स से ही हो जाता है। स्पेशल टिश्यूज है उसमें जो जिसके नाम है यहाँ पे देखो जाइलम एंड फ्लोएम। ये स्पेशल टिश्यूज है जिसके थ्रू आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है इजीली कंप्लीट हो ही जाता है और कोई अलग से ऑर्गन नहीं लगते। दिस आर द टिश्यूज। ओके, द प्रोसीजर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारे जैसे एनिमल में होती है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होती है, हार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजीली डायरेक्टली हो जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इसीलिए ये जो सिस्टम है वो काफी एफिशिएंट है, हाईली एफिशिएंट है। जितना ट्रांसपोर्ट करना है सब कुछ इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे होता है। दो तरीके के देखो, ट्रांसपोर्टेशन में दो चीजें होती है। एक होता है जहां पे खाना बनता है वहां पे खाना लेके जाने का, यानी कि मिनरल्स और वाटर्स को लेके जाने का। और मिनरल्स और वाटर्स और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके जब वहां पे खाना क्रिएट यानी कि फूड जो है जब क्रिएट हो जाएगा तो उसको अलग अलग पार्ट्स में लेके जाने का। ठीक है, सिंपल है। देखो फिर से एक डायग्राम समझ लो आप। ये अपना पेड़ है, ठीक है, इसके रूट्स है और यहाँ पे सारे लीव्स वगैरह है। तो लीव्स सिंपल है, रूट से लीव्स तक जाना है, दैट इज डन बाय जाइलम। और लीव्स में जब खाना बन जाएगा, फूड जब प्रिपेयर हो जाएगा, बिकॉज प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद क्रिएट करते हैं। जब फूड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो ये फूड को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना है, दैट इज डन बाय फ्लोएम। ओके, वेरी सिंपल। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो पहले हम देखेंगे जाइलम। जाइलम में कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक नेचुरल फोर्सेस के थ्रू ही हो जाता है। कौन से नेचुरल फोर्सेस, तो पहला हम देखिए रूट एब्जॉर्प्शन। ओके, लीव्स टू अदर पार्ट्स पहुंचाना, लीव्स टू अदर पार्ट्स है ना, रूट्स टू लीव्स तक पहुंचाना, ये काम है जाइलम का। ये कौन करता है, जाइलम। और ये वाला जो काम है वो करता है फ्लोएम। तो जाइलम जो है पहले रूट से, रूट में पानी एब्जॉर्ब कैसे करता है, पानी और अदर मिनरल्स, तो ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस कि दो जगह पे अगर प्रेशर डिफरेंस है, इसको समझाने नहीं बैठूंगा लेकिन इतना समझ दो कि दो जगह पे अगर प्रेशर डिफरेंस है, सॉरी कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, जैसे अगर इधर मिनरल ज्यादा है इधर मिनरल कम है, तो ज्यादा मिनरल से कम मिनरल्स तरफ ऑटोमेटिकली मिनरल्स मूव हो जाएंगे। ओके, पानी का भी ऐसा ही है, दैट इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस से कंसंट्रेशन के डिफरेंसेस की वजह से रूट में ऑटोमेटिकली पानी और मिनरल्स खींच के आ जाते हैं। दैट फिर वहां पे एक प्रोसीजर ये जाइलम क्या करता है, वहां पे प्रेशर बढ़ाता है, यानी कि जो भी एब्जॉर्ब होके आ रहा है रूट्स के अंदर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा ऊपर की ओर, ताकि वो नीचे मतलब वन वे वाल्व जैसा अपने हार्ट में होता है ना, वन वे वाल्व जैसा। तो पानी अंदर आ गया लेकिन अभी वो अंदर आता जाएगा, नीचे बाहर नहीं जाने देगा और ऊपर की ओर वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए वो पानी धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा, दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इसके अलावा दिस इज आल्सो वन मोर पॉइंट, दैट इज ट्रांसपीरेशन। आपने स्टोमाटा के बारे में अगर जानते हो तो स्टोमाटा क्या करता है, स्टोमाटा आर द पोर्स ऑन द लीव्स, जिससे CO2 और वाटर जो है वो हवा में छूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हवा में वाटर छूट गया तो क्या हुआ, सक्शन क्रिएट हुआ, सक्शन। तो ट्रांसपीरेशन जो है, जैसे समझो कि हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां से सक करते हैं, खींचते हैं, वैसे ही ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है, पत्तों से पानी बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहा है यानी कि इधर से खींच के ऊपर आएगा, समझ रहे हो, यहां से जैसे पानी आपके अंदर खींच के आ रहा है वैसे ही ऐसा समझो कि ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सकिंग द वाटर बाय स्ट्रॉ बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो ये ट्रांसपीरेशन हो गया, समझ रहे हो। स्टोमाटा में सिंपली हवा में पानी जो है हवा में चला गया, जिसकी वजह से सक्शन क्रिएट हुआ और खींच के पानी ऊपर आ गया, जैसे हम स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं वैसे ही ये ऐसे ही कुछ प्रोसीजर है। ओके, और ये समझो कि स्टोमाटा क्या करता है, पानी लीव करता है। अभी पानी कितना बाहर जाएगा दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर आउटसाइड।
राइट। लाइट की इंटेंसिटी क्या है बाहर की, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी पानी इवापोरेट होगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो अपने पेड़ यानी कि प्लांट के आजू बाजू के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को कूल रखने में हेल्प करता है, ताकि उसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो फटाफट हो सके। लाइट की इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी, अगर बाहर ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इनसाइड द एयर। ओके, तो अभी पेड़ है और इसके आजू बाजू ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब आगे आजू बाजू बहुत सारा पानी, ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत सारा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से मॉइस्चर नहीं जाएगा। सेम ऑस्मोसिस, ओके, ड्यू टू कंसंट्रेशन नहीं जाएगा। तो ह्यूमिडिटी के केस में ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। विंड स्पीड ज्यादा है, अगर जोर से हवा चल रही है तो पानी फटाफट उड़ेगा तो जल्दी से खींचा जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं दैट अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन। दूसरा है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब बहुत ही सिंपल होता है। देखो, एकदम पतली सी ट्यूब अगर हो, आप 11th में नेक्स्ट में अगर साइंस लेते हो तो पढ़ोगे कि एकदम पतली सी ट्यूब हो, तो उसको अगर ऐसे पानी में रखा जाएगा तो पानी ऑटोमेटिकली ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऊपर चढ़ेगा इसके अंदर। ओके, दैट इज बहुत पतली, यानी कि 0.1 mm जितनी, मतलब इतनी पतली, बहुत ही पतली अगर ट्यूब्स है तो उसमें कैपिलरी एक्शन होता है, जिससे पानी जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से खींच के आ जाता है। बहुत हैवी वर्ड्स बोल रहा हूं, लेकिन आप छोड़िए उसको, आप इतना याद रखिए कि कैपिलरी एक्शन से भी पानी ऊपर खींचता है। तो दिस आर द प्रोसेसेस, रूट एब्सॉर्प्शन, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन और कैपिलरी एक्शन, जिसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगती है। ये नॉर्मली भी होता है, अगर पेड़ में नहीं है, प्लांट में नहीं है, तो नॉर्मली बाहर भी होता है। वही नेचुरल फोर्सेस इसको आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से वो खींच के आएगा। मैं फोर्सेस बोल रहा हूं, लेकिन दैट डजंट मीन कि एक्चुअल फोर्सेस। ओके, अलग अलग फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और वो सारे फोर्सेस अलग है। ये जस्ट मैं आपको नेचुरल ऐसा बोल सकते हो, नेचुरल रिएक्शंस की वजह से ये ऊपर आ जाता है पानी। ओके, ये चीज हम ध्यान में रखेंगे कि जाइलम में जो भी फ्लो हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मैंने बोला जैसे कि वो वन वे वाल जैसा काम करता है कि पानी एक बार ऊपर चला गया फिर नीचे नहीं जा सकता। इन एनी केस जाइलम उसको नीचे नहीं जाने देता है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि जाइलम में जो भी फ्लो ऑफ वाटर है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शन में। ओके, तो क्या किया इसने, मिनरल्स और वाटर को ऊपर पहुंचा दिया, कहां तक, लीव्स तक। लीव्स और अदर पार्ट जहां पे भी जिसकी जरूरत है वहां तक उसको पहुंचाया जाता है, और वहां पे क्या होता है, तो फूड बनता है। फूड बनता है। फूड जनरली कौन से फॉर्मेट में होता है, शुगर में। शुगर फोटोसिंथेसिस से बनता है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग शुगर और द नेचुरल फूड बाय द प्लांट्स यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द क्लोरोफिल्स। ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस से शुगर जनरेट हो गए। शुगर लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स, मतलब फ्लोएम क्या करता है, ये शुगर को स्टोरेज ऑर्गन्स तक लेके जाता है। स्टोरेज यानी कि कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा फूड, जब नहीं होंगे लीव्स, जब पानी नहीं मिलेगा तब काम करने के लिए स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं उसमें, वो अलग टॉपिक है। स्टोरेज ऑर्गन्स जो है वहां पे, या फिर ग्रोइंग रीजन्स जहां पे जल्दी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होती है फूड की, वहां तक इसको लेके जाता है फ्लोएम। लीव्स से जहां पे फूड बना वहां से आगे लेके जाता है। वो कैसे लेके जाता है, तो आपको बता दूं कि डेट रिक्वायर्स द एनर्जी, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है उसको, क्यों, क्योंकि फ्लोएम में होता है ट्रांसलोकेशन। ये ऑटोमेटिक होता है, ये बेस्ड ऑन नेचुरल रिएक्शंस होता है। ओके, लेकिन इसके लिए एनर्जी लगती है फ्लोएम के लिए। तो ट्रांसलोकेशन समझो, ये ट्रांसलोकेशन है यानी कि इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब फ्लोएम के अंदर जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अगर मैं ट्रांसलोकेशन को डिफाइन करूं तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द sugars producing photosynthesis from leaves to the storage organs and growing regions is called translocation. तो फ्लोएम जो करता है उसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो फ्लोएम क्या है कि फ्लोएम के अंदर सुगर्स को डालना पड़ेगा, शुगर या फिर सुक्रोज या फिर जो भी है, सुक्रोज इज शुगर, तो सुक्रोज को फ्लोएम के अंदर डालो और वहां से उसको उतार दो। ओके, ये दोनों चीजों में एनर्जी लगता है। फॉर लोडिंग ऑन द सुक्रोज, किसका, फॉर लोडिंग ऑफ सुक्रोज ऑन द सुगर्स एंड फॉर अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज ऑन द फ्लोएम, ये दोनों चीजों में एनर्जी लगती है। एंड दैट एनर्जी इज जनरेटेड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब इसी को शुगर से पहले उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा।
दैट एनर्जी विल बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेट। ओके, तो ट्रांसलोकेशन कर देंगे। और आपको बता दूं कि ये जो है बाइडायरेक्शनल होगा, क्योंकि लीव्स यहाँ पे है, समझो लीव्स ऊपर है तो ऊपर भी भेजना पड़ेगा और नीचे भी भेजना पड़ेगा। तो इसमें जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ फूड विल बी बाइडायरेक्शनल। ओके, बाइडायरेक्शनल होगा। तो दिस इज सिंपल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हो, जाइलम और ये सब, फ्लोएम और ये सब। ठीक है, बहुत ही इजी है। 3-4 लाइन ये लिख के स्टार्ट करके अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो आप। कमाओ 500 रुपए एवरी वीक बाय आंसरिंग सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस में पूछता हूं रात के 9:15 बजे हर मंगलवार को, और हर मंगलवार को मैं हर एक सही जवाब का 100 रुपए से 5 क्वेश्चन के 5 सही जवाब 500 रुपए मैं खुद पे करता हूं ऑनलाइन लाइव, मेरे लाइव वीडियो में, ये चैनल के ऊपर। आपको सिंपल अपने ये जो वीडियोस है वो देखने हैं और लाइव आना है रात के 9:15 बजे मंगलवार को, और मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसके आंसर करने हैं। एक सही जवाब का 100 रुपए मिलेगा, 5 सही जवाब के 500 रुपए मिलेंगे। विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरा लाइव सेशंस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये हर हफ्ते होता है। ओके, तो अगर नए हो तो आ जाइए लाइव, एक बार ट्राई तो करिए। जितने की 100% कमाओगे, पढ़ने के पैसे मिलेंगे, राइट, पढ़ने के पैसे मिलेंगे। ओके, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जैक्ट वीडियोस जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम द पेइंग टीचर को फॉलो करके रखिए, उसके बायो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।